लो जी, इजराइल और अमेरिका के हथियार तो ख़त्म ही हो गए। ट्रम्प जो कल तक सेकी भगा रहा था, अजी हमारे पास तो बहुत सारे हथियार हैं, कमी नहीं हो गई, हम तो ज़िंदगी भर जंग लड़ सकते हैं। ट्रम्प बड़ी बड़ी बातें कर रहा था जब खबरें चली थी अमेरिका के पास तो हथियारों की ही कमी होने लगी है, इजराइल के पास भी हथियार ख़त्म हो गए। आज अमेरिका के पास हथियार ख़त्म हो गए। ट्रम्प ने हथियार बनाने वाली कंपनियों के ठेकेदारों से बातचीत की है, उनसे बोला है हथियार बनाओ जल्द से जल्द। जिस स्पीड में पहले हथियार बनाए जा रहे थे उससे 4 गुना ज़्यादा हथियार बनाओ। यानी एक दिन में पहले 1 मिसाइल बन रही थी, अब बनाओ एक दिन में 4-4 मिसाइल और उन्हें ज़बरदस्त फटकार लगाइए, हथियार बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। और कंपनी के जो हथियार बनाने वाली के ठेकेदार हैं उनके तो मज़े हैं, हथियार बनेंगे, सप्लाई होंगे, बेचेंगे। उन्होंने भी सहमति जता दी, ठीक है जी हम तो हथियार बनाएंगे ही। इजराइल के पास भी हथियारों की कमी हो गई। अमेरिका ने इजराइल को $151 मिलियन से ज़्यादा के हथियार बेचने पर मंजूरी दे दिया। बेचने पर नहीं, भीख में देने की मंजूरी दे दिया। अमेरिका के विदेश विभाग ने दे दिया, जल्द से जल्द इजराइल को हथियार दो। बचे कुछ थोड़े बहुत अमेरिका के पास हथियार बचे हैं, उनको अब अमेरिका इजराइल को दे रहा है। बड़े बड़े बम हैं इसमें, 13 से 15 हज़ार बम हैं जो अमेरिका इजराइल को देगा। इजराइल के पास भी हथियारों की कमी हो गई है। और ऐसी खबरें हैं, ईरान ने दावा किया है अमेरिका ने उन हथियारों का इस्तेमाल भी कर लिया जो थर्ड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका इस्तेमाल करता। अमेरिका ने अपने हथियारों के स्टॉक को तो ख़त्म ही कर दिया और कंपनियों पर अमेरिका दबाव डाल रहा है जल्द से जल्द हथियार बनाओ। कहीं ना कहीं ट्रम्प इतना बड़ा झूठा है, हर वादे करता अजी हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करता मैं कर ही दूंगा। जब पिछली बार जंग हुई थी 12 दिन की, ट्रम्प ने बोला था बिना शर्त ईरान से बोला था सरेंडर कर दो। फिर बोला है ट्रम्प ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर कर दो। अब इसी पर ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति को 2 टूक जवाब दिया है। ये जो कह रहे हैं हमसे बिना शर्त सरेंडर करने की, वो कब्र में चले जाएंगे इस ख्वाब को लेकर। ये ख्वाब उनका पूरा नहीं होगा, सख्त लहजे में बोला है जो ट्रम्प दावा कर रहा। ट्रम्प को पता ही नहीं है ईरान के बारे में मुझे करना क्या है, बस जो इन्होंने प्लान बनाए थे गलत सलत सोच लिया दिमाग में, ईरान पर हमले कर दिए। सोच रहे थे ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, पता नहीं क्या सोचा, नेतन्याहू के कहने में आकर हमले कर दिए। अब खुद ही फंस गया है। वहाँ के लोग सवाल उठा रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कहाँ फंसा दिया, अमेरिका को इतना इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा। अभी 24 घंटे के अंदर ईरान ने अमेरिका के कम से कम 13 से 14 MQ-9 ड्रोन मार गिराए हैं और इजराइल का भी एक हर्मीज 900 ड्रोन मार गिरा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को देख रहा था, कहाँ पर मिसाइलें बन रही है, कहाँ से मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं। ऐसी खुफिया जानकारी अमेरिका इजराइल के ड्रोन जुटाने के लिए ईरान के ऊपर उड़े, तुरंत ईरान ने एक्शन लेते हुए गिरा दिया। बहुत बड़ा झटका है ये अमेरिका के लिए। अमेरिका की कहीं ना कहीं हार होती हुई दिख रही है। अब अमेरिका इससे निकलेगा कैसे, अपनी नाक भी तो अमेरिका को बचानी है। खैर, ईरान ने फिर से दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया है, एक ड्रोन हमला किया है और दुबई में उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद रहेगा। खैर, ईरान ने ये भी बात बोल दी है, अब ईरान के राष्ट्रपति ने बोला है और माफ़ी भी मांगी है, हम अब खाड़ी देशों पर हमले नहीं करेंगे, अरब देशों पर हमले नहीं करेंगे। साथ साथ इसमें शर्त लगा दी, अगर अरब देश हैं या हमारे भाई, बोला है उनके लिए हमारे भाई हैं, उनकी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ फिर से होता है तो हम फिर जवाब देंगे, हमले करेंगे, लेकिन नहीं होता तो फिर हम हमले नहीं करने वाले। जो ईरान ने पहले बोला, ईरान लगातार उसको करके दिखा रहा है। खैर, ईरान के राष्ट्रपति ने माफ़ी भी मांगी है। ईरान ने माफ़ी मांगी है, देखिए हमने जो खाड़ी देशों पर या अरब देशों पर हमले किए हैं हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, हम उन पर हमने ये जो हमले किए हैं उन पर नहीं किए, हमने इजराइल अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाकर किए हैं। वाकई में ईरान ने जो हमले किए हैं ना, अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है, अमेरिका की संपत्तियों को निशाना बनाया है, जो मिडिल ईस्ट में लगी हुई थी, बस एक देश को बचाने के लगी हुई थी, ईरान ने उसी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। $5 बिलियन से ज़्यादा के रडार ईरान ने अमेरिका के तबाह कर दिए। इसमें 5 से 10 साल का वक्त लगेगा। खुद अमेरिका के जो पूर्व खुफिया अधिकारी हैं इस बात को बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका को बड़ा झटका इसमें लगा। ईरान ने अपने कमांडरों को खुले आदेश दिए हैं, जहां चाहे टारगेट कर आप हमला कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, खुली छूट दी है। खुद अमेरिका के अखबार इसको ही दावा कर रहे हैं। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना ही, बहुत जल्द एक और रिपोर्ट आपके सामने आएगी।